हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरह सिल्फैन ने लिन फैमिली के मेंबर्स को बचाने के लिए, जिन्हें स्पिरिचुअल मेडिसिन सेक्ट के मास्टर या ने कैद कर रखा था, क्योंकि वो जो मास्टर या था वह लिन फैमिली के ही मेंबर्स के ब्लड का यूज़ करके खास तरह के मेडिसिनल पिल बनाया करता था। इसके खा के लोग पागल हो जाते थे और अपने माइंड का कंट्रोल खो बैठते थे। किनलीफैन जो होता है वह उस मास्टर या का पर्दाफाश कर चुका होता है। वहाँ पे उसे एक क्लू भी मिलता है जो कि एक सोल गाइडिंग स्टोन होती है। वह सोल स्टोन ही एक क्लू है जिसके जरिए वह उस बंदे तक पहुंच सकता है जिसने लिफैन के मार्शल स्पिरिट यानी कि अजूरा ड्रैगन मार्शल स्पिरिट को चुराया है। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम देखते हैं कि लिफैन जो होता है वह अपने सिस्टर लिया के साथ सीआई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाता है, जहां पे लिफैन ने स्पिरिचुअल मेडिसिन सेक्ट से सारे इकट्ठे किए गए ट्रेजर्स का एक ऑक्शन रखवाया होता है, ताकि इस ऑक्शन के बारे में सुन करके दिलियोंग सिटी के रिच खानदान या बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग हैं इस ऑक्शन में भाग ले। वहां पे उस सिटी के जो 4 बड़ी बड़ी फैमिलीज के लीडर्स होते हैं वह शराब का आनंद ले रहे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं। काफ़ी टाइम के बाद इस सीआई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इस तरह का ऑक्शन रखा गया है। आज तो इस ऑक्शन में मिलने वाले सारे ट्रेजर्स को हम अपने नाम करवा लेंगे। इतनी हलचल देख के यहाँ पे लिया जो होती है वह लिफैन से कहने लगती है, हमने बिल्कुल सच ही कहा था। सारे ट्रेजर्स को जो कि हमने इकट्ठा किए हैं उसे ऑक्शन में करवाने का फैसला सही था। जो नहीं पता था कि इस ऑक्शन को अटेंड करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज यहाँ पे आएंगी। लेकिन यहाँ दिलियांग सिटी के सारे बड़े बड़े मेंबर्स तो नजर आ रहे हैं, सिवाय एक बंदे के। मुझे यहाँ पे कहीं भी सिटी लॉर्ड तो नहीं नजर आ रहा। सिर्फ सिटी लॉर्ड ही वहाँ पे एब्सेंट होता है कि उस पूरे सिटी के हर एक रिच फैमिली मेंबर्स वहाँ पे मौजूद था। अब ऑक्शन की शुरुआत होती है और सबसे पहला आइटम पेश किया जाता है, जो कि एक मिड ग्रेड अर्थ लेवल का फायर मशरूम होता है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 5 मिलियन गोल्ड कॉइन से लगाई जाती है। हर एक रिच मेंबर यहाँ पे बोली बढ़ाते बढ़ाते इस फायर लोटस की कीमत एक बंदे ने 10 मिलियन की लगाई होती है और वह फायर लोटस उसका हो जाता है। अब ऑक्शन की अगली आइटम पेश की जाती है, जो कि एक मिड ग्रेड का 7 लेवल सोल रिफाइनिंग होता है। इसी तरह से बारी बारी से सारे आइटम पेश किए जाते हैं और यहाँ पे रात हो जाती है। लेकिन लिफैन ने यहाँ पे जो जाल बिछाया था उसके लिए मेन आइटम की पेशी तो भी बाकी थी। सारे आइटम सिवाय एक लास्ट को छोड़ते हुए जब लिया यहाँ सारा हिसाब लगाती है तो अपनी आंखों पे तो जैसे यकीन ही नहीं होता कि यह सारा पैसा उसका है। वह खुश होते हुए लिफैन से कहती है कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा, सारे पैसे उसने मात्र एक ऑक्शन से कमाए हैं। लिफैन से कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ। लिफैन उसे कहता है कि डियर सिस्टर, ये सारे पैसे तुम्हारे हुए, जैसे चाहो इन्हें खर्च कर सकती हो। किलिया की खुशी का ठिकाना नहीं आता और वह बस एक ही चीज़ कहती है कि लगता है मैं कोई सपना देख रही हूँ। लिफैन उसे कहता है कि अगर तुम्हें फिर से लगे कि तुम कोई सपना देख रही हो तो प्लीज़ अब की बार मुझे हिट मत करना। अब ये सच है या हकीकत, इसे चेक करने के लिए जब तुम हिट करती हो तो वो मुझे किसी गैंडे की मार से कम नहीं लगती। अब उस ऑक्शन की फाइनल आइटम पेश की जाती है, जो कि लिफैन ने ही रखवाया था कि उसे उस सोल स्टोन के बारे में पता चल सके। जैसे ही वह सोल गाइडिंग स्टोन सबके सामने अपीयर होता है, सभी के सभी चौकन्ने हो जाते हैं। देख के लिफैन सोचने लगता है कि यहाँ पे मौजूद सारे मेंबर्स को इस सोल गाइडिंग स्टोन के बारे में पता है। इस पे लिया उसे कहती है, तो इसका मतलब यही होगा कि ये सारे के सारे तुम्हारे अब शक के दायरे में हैं। अब वहाँ पे जो रिच मेंबर्स होते हैं ऐसे सोल स्टोन का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं और उस मात्र एक स्टोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पे आपस में ही झड़पने लगते हैं। वहाँ पे वह डुगू फैमिली की मिस्टीरियस गर्ल आती है, जो कि उन सभी को ऐसा करने से रोक देती है। उन सभी से कहती है कि तुम सभी इस ऑक्शन में सिर्फ पार्टिसिपेट करने वाले गेस्ट हो, तुम्हें यह अधिकार नहीं है ऑक्शन के किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने का। और जब यह मामला पूरी तरह से पैसे से सुलझाया जा सकता है तो फिर यहाँ पे इस तरह का हंगामा मचाने की क्या ही ज़रूरत है। जिसपे वो बंदे यहाँ पे उस लड़की से कहने लगते हैं कि हमें तो बस यही चिंता थी, इस तरह का इवल नेचर वाला जो स्टोन है वह बहुत ही बुरे परिणाम यहाँ पे ला सकता है, इसीलिए इस चिंता के तहत हम इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। सभी लोग जानते हैं कि ये जो सोल स्टोन है कितना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर यह किसी गलत हाथों में चला गया तो इससे तबाही के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। साथ ही ये दूसरों को हार्म भी कर सकता है। इसे तो कोई हमें फ्री में भी देना चाहेगा तो भी हम इसे ना लें। जिस पे लिफैन दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। वह उनसे कहता है, तुमने जो कहा वह सच है, यह पत्थर ज़रूर लोगों को हार्म पहुंचा सकता है, लेकिन यह सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि यह किस बंदे के हाथ में है। आगे वह मास्टर डोगो से कहता है कि अगर इसे कोई भी खरीदना नहीं चाहता तो मैं इस स्टोन को अपने साथ ले चलता हूँ, तो इसके लिए एक दूसरा ऑक्शन अरेंज करने वाला हूँ। भी चाहे मेरा उस ऑक्शन में आ सकता है। याद रहे, ये स्टोन सिर्फ उसी का होगा जो कि सबसे ज्यादा बड़ी बोली लगाएगा। बाकी यहाँ सीन कट होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। पास उसका डिसाइपल दौड़ते हाफते पहुंचता है और उसे यंग मास्टर कहता है। वो बंदा उस डिसाइपल से पूछता है कि बताओ किसने उस सोल गाइडिंग स्टोन को खरीदा है, जिसपे वो डिसाइपल उसे बताता है कि किसी ने उसे नहीं खरीदा। कल सिर्फ उसी स्टोन को खरीदने के लिए
एक सीक्रेट ऑक्शन अरेंज की गई है। ये सुनते ही वो यंग मास्टर उसे कहता है कि हमारी जी फैमिली के अलावा और कोई नहीं है जिसके हाथों में वो स्टोन जाना चाहिए। जिस पे वो डिसाइपल उसे कहता है कि लिफान ने उसके लिए जो एक सीक्रेट ऑक्शन अरेंज किया है वो एक डार्क ऑक्शन है, और इस तरह के जो डार्क ऑक्शन होते हैं वो दुगू फैमिली के ही मेंबर्स अरेंज करवाते हैं, और उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि वहां हमें जाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें उस सोल स्टोन का पीछा छोड़ देना चाहिए। ये सुनते ही वो यंग मास्टर उसे चुप रहने का ऑर्डर देता है और उसे कहता है कि जल्द से जल्द सारी अरेंजमेंट कर दो। वो किसी बायन को कांटेक्ट करने के बारे में कहता है, कोई ये आदेश देता है कि तुम्हें इसके लिए टॉप एक्सपर्ट्स को ढूंढना होगा। जो एक्सपर्ट होगे उसे उस डार्क ऑक्शन में जाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। जिस पे वो डिसाइपल उसे कहता है कि लेकिन हमारे पास तो उस ऑक्शन में जाने के लिए पैसे ही नहीं है। यंग मास्टर उसे ये सलाह देता है कि हमारे पास जो 1000 साल पुरानी रिचुअल हर्ब जो कि मैंने कई सालों से उसे संभाल के रखा है, उसे बेच दो, और ये काम तुम्हें जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में वो सोल गाइडिंग स्टोन चाहिए। अब आगे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम लिन फैमिली के एंशिएंट होम को देखते हैं, जहाँ पे जो लिफान होता है वो किसी पे नजर रख रहा होता है। तभी वहां पे वो दुगू मास्टर यानी कि वो मिस्टीरियस गर्ल आती है। यहाँ लिफान से कहती है कि तुम्हारे ही घर में कोई तुम्हारा वेश बना करके आखिर क्या चुराने की कोशिश कर रहा है, जिस पे लिफान उसे अपनी ओर खींचते हुए छिपने का इशारा करता है, क्योंकि उसने वहां पे किसी और किलर को नोटिस कर लिया होता है। हम उस बहरूपिया बंदे को देखते हैं जिसने लिफान का वेश धारण किया है। चुपके से वही सोल गार्डिंग स्टोन को चुरा लिया है। इस हरकत पे वो प्लॉट करने लगता है कि जू फैमिली के जो मेंबर्स हैं देख के तो काफी खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनके 80 मिलियंस को मैंने ही बचा लिया है। अब आगे जो अपना काम खत्म करके जा रहा होता है उसी लिफान कहते हुए कोई पीछे से आवाज देता है। यहाँ जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो जो गर्ल होती है जिसने मास्क लगाया होता है उसने तो लिफान पे ही अटैक कर दिया होता है। वो बंदा उस किलर गर्ल से पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो। वो लड़की उससे बताती कि मैं अपनी बहन की मौत का बदला तुझसे लेने आई हूँ। तुमने मेरी बहन जोशी को मार डाला। अब ये जोशी वही बंदी होती है जिसने लिफान को पॉइजन देने की कोशिश की होती है। अब वो उसे पॉइजन नहीं दे पाती, खुद उसे खा के मर जाती है। ये उसी की ही सिस्टर होती है जो कि अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए लिफान समझ के इस बंदे को मार रही होती है। इसने उस बहरूपिया बंदे पे कई सारे अटैक किए होते हैं, जिससे वो बचने की तो कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये अटैक्स बहुत ज़्यादा घातक होते हैं। इसके कारण उसके बॉडी पे कई सारे कट्स लग चुके थे। आगे वो बहरूपिया बंदा समझ नहीं पा रहा था कि वो किलर गर्ल कहाँ से और किस दिशा से अटैक कर रही है। यानी वो जो किलर गर्ल होती है लगातार उस बहरूपिया बंदे पे अपना अटैक जारी रखती है, और इससे पहले कि वो उसके हमलों का शिकार हो जाता और अपनी जान से हाथ धो बैठता, बहरूपिया जिसने लिफान का वेश बनाया होता है वो उसे तुरंत ही हटा देता है, पर उस लड़की के सामने भीख मांगने लगता है कि वो एक्चुअल लिफान नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे उसका वेश बना करके एक खास चीज को यहाँ से छुड़ाने के लाया था। आगे वो किलर गर्ल अपनी सिस्टर शुई के बारे में उससे पूछती है कि मेरी बहन के साथ आखिर तुमने क्या किया है। फिर वो बहरूपिया बंदा यहाँ पे सारी सच्चाई उगलना शुरू करता है। उसे बताता है कि तुम्हारी बहन को लिफान को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। जब वो लिफान को मारने में नाकाम हो गई, खुद उसने अपनी जान ले ली। तो किलर गर्ल उससे बताती कि मेरी बहन ऐसा कर ही नहीं सकती, तुम अर्थ डिवीजन से बिलोंग करते हो और मेरी बहन भी उसी डिपार्टमेंट में ही काम करती थी। मैंने तुम्हारे बॉस से भी इसके बारे में पूछताछ की है। उसने मुझे बताया कि मेरी बहन जो सोई थी वो सिर्फ क्लास सी के ही मिशन को हैंडल करती थी। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी क्लास सी के मेंबर को तुम किसी दूसरे को असैसिनेट करने के लिए कोई हिडन मिशन दिया जाए, जिस पे वो बंदा उसे कहता है कि तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं पता है। वो जो श्वाई थी वो क्लास सी नहीं बल्कि क्लास ए की मिशन लिया करती थी। उसे इस क्लास ए की मिशन को लेने के लिए 3000 स्पिरिट स्टोन का अलग से कमीशन भी दिया गया था। इस कमीशन के लालच में ही उसने क्लास ए के इस हिडन मिशन को एक्सेप्ट कर लिया, जिस पे वो किलर गर्ल उससे पूछती कि सच सच बताओ कि आखिर ये मिशन का ऑर्डर उसे किसने दिया था। जिस पे वो बंदा उससे बताता है कि मैं तो क्या, यहाँ हेमिनली डिवीजन के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें भी नहीं पता कि मिशन आखिर किसने जारी करवाया था। हेमिनली डिवीजन के एक्सपर्ट्स को ये पता नहीं होगा तो मुझ जैसे एक स्मॉल कैरेक्टर को जो सिर्फ डिवीजन में ही काम करते हैं इस टॉप सीक्रेट के बारे में आखिर क्या ही खबर होगी। अगर तुम्हें ये सचमुच जानना है कि आखिर क्या हुआ था तो तुम्हें रियल वाले लिफान को ढूंढना होगा, क्योंकि वो किलर गर्ल उसे ये कहते हुए छोड़ देती है कि अभी नहीं तो बाद में सही, मैं उस लिफान का पता तो लगा के ही रहूंगी। कि तभी वहां पर रियल वाला लिफान एंट्री मारता है और उसे कहता है कि तुम्हें बाद में ढूंढने की जरूरत नहीं है, लो मैं भी तुम्हारे सामने आ गया। यहाँ पे लिफान को देखते वो किलर गर्ल्स पे हल्ला बोल देती है, लेकिन लिफान उसके अटैक को आसानी से रोकते हुए उससे कहता है कि अगर तुम वाकई में अपनी बहन श्वाई को किसने मारा है और उसके कातिलों के बारे में जानना चाहती हो
तो तुम्हें पहले ये जानना होगा कि एक्चुअल में तुम्हारी सिस्टर की डेथ कैसे हुई थी। क्योंकि तुम ही सोचो कि जिस बंदे ने तुम्हारी बहन को मुझे मारने का काम सौंपा था, वो जानता था कि अगर श्वाई मारी गई, उसकी मौत का बदला लेने के लिए तुम मुझे जरूर मारने के लाओगी। मतलब उसने ये जानबूझकर के प्लान बनाया था ताकि एक तीर से दो शिकार हो जाए। तुम्हारी बहन मुझे नहीं मार पाई तो तुम तो मुझे मार ही डालोगी बदले की आग में। इसीलिए तुम्हारी सिस्टर श्वाई को मारने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि वो बंदा है जिसने तुम्हारी सिस्टर श्वाई को मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अगर उसे पकड़ना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अगर तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाती हो, तभी हम दोनों को ही जो हम सच्चाई जानना चाहते हैं वो पता चल जाएगा। तो फिर ये कोलैबोरेशन खत्म और तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जिस पे वो किलर गर्ल इस डील को एक्सेप्ट कर लेती है, जिस पे लिफानो से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ कॉर्पोरेट करना चाहती हो तो तुम्हें कुछ सिंसियरिटी भी दिखानी होगी। तुम्हें सबसे पहले उस बंदे के पीछे जाना चाहिए था जिस पे अभी अभी तुमने हमला किया था। इसके बारे में पता लगाओ कि वो बंदा कहाँ पे भाग गया। और दूसरी बात, मैं हेमिली डिवीजन से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए मेरी कैपेबिलिटीज के बारे में शक ना ही करना तो बेटर होगा। जिस पे वो लड़की उससे कहती है कि मैं एक किलर हूँ, मुझे अ डिवीजन तक मामले से एसेसिन समझने की गलती मत करना जो कि तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेगी। हम दोनों का साथ में काम करने का ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करने वाली एक गुलाम हूँ। ऐसा कहते ही वो किलर गर्ल वहां से चली जाती है कि तभी वहां पे डुक्कू मास्टर आती है, जो कि लिफान को ताना देते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ पे आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, इतनी जल्दी तुम्हें हेमिली गिजेन की कोई मेंबर मिल गई जो कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार है। जिस पे लिफान उससे कहता है कि तुम भी तो मेरी हेल्पर हो, इसीलिए जर्नलिस्ट होने की जरूरत नहीं, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, इसीलिए मैं तो चला सोने, गुड नाइट। ऐसा कहते वो वहां से चला जाता है और ये डुग्गू मास्टर जो होती है वो लिफान के इस मनमौजी कैरेक्टर के बारे में बस खड़ी होकर सोचती ही रह जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड नहीं खत्म होता है। तो गाइस, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में जरूर